हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों याद रखना, व्हेन गॉड गिव्स यू अ न्यू बिगनिंग, डोंट रिपीट ओल्ड मिस्टेक। सो गाइस, वास्को डी गामा 8 जुलाई 1997 को यूरोप से भारत के लिए निकला था भारत की खोज में, और 17 मई 1998 को भारत पहुंचा था। को मिलता है दोस्तों ज़िंदगी को बदलने के लिए, मगर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। सो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को आगे लेकर चलती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि दिस इज़ माई फर्स्ट नोट्स वीडियो। सो आप लोग प्लीज़ अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना, एंड प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोटिवेशन। एंड टुडेज टॉपिक इज़ यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सो मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है, और आप ऐसे ही नोट्स बनाना, देखना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि सबसे पहले भारत में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडन आए थे। और ये किस कंट्री से आए थे, इनका टाइम पीरियड क्या था, मैंने सारा कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे पुर्तगाली से स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन। अंग्रेज़, डेनिश, फ्रांसीसी सबका आएगा। अभी मैं पुर्तगाली से स्टार्ट कर रही हूँ। ये किस देश से आए थे? ये पुर्तगाल देश से आए थे 1498 में, और ये मसाला व्यापार के लिए इंडिया में आए थे। एक्चुअली एट द टाइम मसाला व्यापार पर ओटोमन, तुर्कों और अरबों का प्रभुत्व था। सो स्पाइस वॉज एन इम्पॉर्टेंट कमोडिटी बिकॉज यूरोपियो सर्दियों में अपने खाना में एक प्राकृतिक परिरक्षक के रूप में एंड मीट को लंबे टाइम तक सेव करने के लिए यूज़ करते थे। इनके कंपनी का नाम एस्टाडो द इंडिया था, और बाद में इन्होंने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। मेरा बच्चा आ गया था अभी, वो भी इसी टाइम आता है। तो इन्हें समुद्री साम्राज्य भी कहते थे, क्योंकि इन्हें समुद्री जहाज़ों का नॉलेज सबसे पहले आया था, और इनको बाद में समुद्री लुटेरे भी कहने लगे। इन्होंने 1556 में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया, नानू दी कुन्हा करके थे, और 1961 में इनको डचों से हार कर जाना पड़ा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो मैं बताती हूँ कि इन्होंने तंबाकू, काली मिर्च, लाल मिर्च, अल्फानो आम, अनानास, पपीता, काजू, आलू, मतलब जो भी इन्होंने दिया, अच्छी चीज़ें दिया। सबसे पहले ये भारत में आए और सबसे अंत में गए। राजकुमार जो थे यहाँ के, प्रिंस हेनरी, इन्होंने ही वास्को डी गामा को भारत भेजा था भारत की खोज करने के लिए। सबसे पहले इन्होंने 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस को भारत की खोज में भेजा था, लेकिन वो भारत की जगह अमेरिका पहुंच गए। मैं यहाँ पे आपको वास्को डी गामा से शुरू करती हूँ कि वास्को डी गामा कब आए, कैसे आए, इनका टाइम पीरियड क्या है, इन्होंने कब तक इंडिया में रहा, इन्होंने इंडिया में कितने बार आया, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताते चलती हूँ और लिख भी रही हूँ। आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो, या फिर आप इसी को पढ़ लो। दोस्तों मैं बता दूं कि स्ट्रगल किसकी लाइफ में नहीं है, हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल है। हमें स्ट्रगल से डरना नहीं है, हमें स्ट्रगल से लड़ना है, और लड़ते हुए इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना है। और वास्को डी गामा पुर्तगाल के लिस्बन शहर से 4 जहाज़ 170 नाविक दलों के साथ यूरोप से भारत के लिए समुद्री रास्ता का खोज करते हुए अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पहुंचते हैं। वहां से उनको भारत आने का रास्ता एक मछुआरा अहमद इब्न मजीद करके थे, उन्होंने ही बताया था, और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे उन्होंने केरल के कालीकट पहुँचे थे, और वहाँ पहुँचकर उनका स्वागत जो है जमोरीन ने किया था। वास्को डी गामा भारत 4 जहाज़ 170 नाविक दलों के साथ आए तो थे, लेकिन भारत से वापस जाते समय 55 लोग और 2 जहाज़ ही वापस गया। जाते समय जमोरीन ने वास्को डी गामा को बहुत सारे मसाले और काली मिर्च भी दिया, और वास्को डी गामा यूरोप जाकर काली मिर्च की जब सेल करी तो उसमें इन्होंने 60 गुना मुनाफा कमाया, और इनकी लालच बढ़ी। और लालच, जानते हो लालच बुरा भला, इनके साथ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ। फिर ये भारत 3 बार आते हैं। दूसरी बार इनकी यात्रा सफल मानी जाती है, जो कि ये 1502 में आए थे। एंड फिर ये 1524 में पुर्तगाली इलाकों का गवर्नर बनकर आए थे, और 1524 को इनकी डेथ हो जाती है, और इनके जो है समाधि जो है कोचीन में बनाई जाती है। अब यहाँ पे दूसरी बार पेड्रा अल्वारेस आते हैं। ये दूसरी पुर्तगाली होते हैं जो कि 1500 में भारत आए थे। एंड तीसरी बार फ्रांसिस्को द अल्मीडा आए थे, जो कि 1505 भारत में इनका आगमन हुआ था। ये भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। इनकी पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि शांत जल की नीति, और इनको 1509 में भारत से जाना पड़ा। इसका कारण ये था कि व्यापारिक नियंत्रण स्थापित करने में ये असफल रहे, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, और तो इनको वापस बुला लिया गया। और फिर उसके बाद आते हैं अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क। अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क के बारे में हम आपको बताते हैं। उसके पहले मैं बता दूं दोस्तों कि लाइफ इज़ जर्नी नॉट अ रेस। लाइफ इज़ जर्नी नॉट अ रेस, देयर इज़ अ सनराइज आफ्टर अ नाइट। दैट मीन्स लाइफ जर्नी है, रेस नहीं है। और याद रखना, हर शाम के बाद एक अच्छी सुबह होती है, और उसी सुबह का इंतज़ार हम कर रहे हैं, और हमें इस बार
ये जो नोट्स है मैं बीपीएससी के लिए बना रही हूँ और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। मैंने अब तक बीपीएससी एग्ज़ाम दिया नहीं है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आज सीटेट का भी रिजल्ट आया है, तो मैं क्वालिफाई हो चुकी हूँ। तो आप लोग बताना आप लोगों का रिज़ल्ट कैसा रहा, और जिन जिन ने बीपीएससी दिया है वो भी बताना कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया TRE 3 का। और जो भी हो अपना अपना अनुभव शेयर करना हमारे साथ। मैं आपको बता दूं कि चौथी बार जो आए थे वो अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क आए थे, और इनके बारे में जो भी था मैंने आपको मेंशन कर दिया। फिर उनके बाद आते हैं मार्टिन अल्फ्रांसो डी सूजा। मार्टिन अल्फ्रांसो डी सूजा का ज़्यादा कोई रोल नहीं है। 1542 में ये गवर्नर बनकर आते हैं। ये एक्चुअली अपने साथ में एक जेसुइट संत फ्रांसिस्की जेवियर को लेकर आते हैं। एक्चुअली इनका आने का बस ये मकसद था कि भारत में आकर ईसाई धर्म का प्रचार करना, और इनका ईसाई धर्म का प्रचार करना था। और यही रीज़न है इनके पतन का। बोले तो पुर्तगालियों का पतन का यही रीज़न है कि ईसाई धर्म प्रचार और प्लस में लुटेरे बन। ओ माय गॉड, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बारिश हो रही है भाई। क्या आपकी तरफ बारिश हो रही है? बताना दोस्तों। गर्मी ने तो बहुत ही बुरा हाल करा। फिर भी हमने अपनी पढ़ाई नहीं रोकी। यहाँ पे पुर्तगालियों द्वारा जो भी कोठियाँ स्थापित की गई थी, यहाँ पे मैंने सबको एक साथ मेंशन करते हुए चला है। यहाँ गाइस मैं क्या ही करूँ, बीच में कोई ना कोई आ जा रहा है डिस्टर्ब करने। खैर, यहाँ पे सबसे पहले कोचीन में कोठी स्थापित करी गई, जो कि 1503 में प्रथम कोठी स्थापित करी। दूसरा कुनकर में, जो कि 1505 में द्वितीय कोठी स्थापित करी। एंड गोवा में 1510 में तृतीय कोठी स्थापित करी गई। फिर दमन, दीव, हुगली, इसके बाद जो भी था स्थापित करी गई। अब बताती हूँ कि पुर्तगालियों के पतन का कारण था ईसाई धर्म का प्रचार और लूटपाट मचाना, यही थी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।